दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एमएल दोलतानी सूर्य शक्ति से आज मैं बहनों के साथ में लाइव जुड़ रहा हूं। उनके दिए गए विषय अपच की स्थिति। हमारे शरीर में बार बार अपच की स्थिति हो, भोजन सही से नहीं पच रहा हो, तो हम क्या करें? क्या ऐसी रीति को अपनाएं, कैसी ऐसी विधि को अपनाएं और क्या ऐसा आसन करें कि जिसके माध्यम से हमारी अपच की स्थिति मिट सके। व्हाट्सएप पे बहुत सारी बहनों ने मुझे इस संबंध में प्रश्न भी भेजे हैं और उन प्रश्नों को शामिल करते हुए मैं आपके सामने ये लाइव कार्यक्रम दे रहा हूं। सर्वप्रथम अपन ये जानेंगे अपच का कारण क्या है, हमारे शरीर में ऐसी क्या स्थिति है जो हमारे शरीर में अपच की स्थिति कर देता है। और दूसरी पोस्ट में हम ये चाहेंगे कि हम क्या करें, कैसी लाइफ स्टाइल अपनाएं कि हमें अपच की स्थिति ना हो। और तीसरे पोर्शन में हम चल के ये देखेंगे कि क्या ऐसा कौन सा योगासन करें जिसके माध्यम से 2-4-5 मिनट में ही हमारी अपच की स्थिति कम से कम हो सके। तो बहनों, आखिर तक आप इसको पूरा जानेंगे तो आप इसकी अपच की पूरी A to Z इतिहास को जान पाएंगे और आप अपने शरीर के विकारों को मिटा सकेंगे। तो अपच क्या होता है कि हमने कोई खाया, वो शरीर के अंदर हमारे को लग नहीं रहा, पच नहीं रहा, गैस की ट्रबल्स हो रही है और वायु दोष बन रहा है, शरीर फूल रहा है, शरीर दर्द कर रहा है और शरीर के अंदर एनर्जी महसूस नहीं होती, शक्ति महसूस नहीं होती और हम शरीर के अंदर शक्तिहीनता का महसूस करते हैं। अपच का मुख्य जो जनरली भारतीय लोग उदाहरण देते हैं वो है गैस ट्रबल। कोई चीज पची नहीं तो अंदर जाके सड़ने लगी और जब वो सड़ान पैदा करती है तो उसी को हम अपच की स्थिति होती है। तो बहनों और मेरे भाइयों, पहले समझ लें कि अपच की स्थिति में कितनी लगभग 103 बीमारियां होती हैं। 3500 वर्ष पहले बाणभट्ट महर्षि ने ये लिख के गए थे कि इस प्रकार जो अपच की स्थिति होती है इससे हमें बचना चाहिए, क्योंकि ये अपच की स्थिति ही हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा विषय है। क्योंकि नेचुरोपैथ में भी हम कहते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में हमारा एक ही सिद्धांत है कि हर रोग का एक कारण है और एक ही उपाय है। कारण क्या है? डिटॉक्स नहीं हो रहा, अपच है, शरीर के अंदर अपच है। और अपच यानी जो शरीर के अंदर वेस्टेज है उसको शरीर से बाहर निकाल लें। अगर शरीर से बाहर कर देते हैं तो शरीर के अंदर क्या स्थिति होगी? डिटॉक्स हो जाएगा और सारी बीमारियों का हल यही है। तो सबसे पहला जो मुख्य कारण है वो कारण है अपच का। हम जब भी भोजन कर रहे हैं उस भोजन को करते समय हमें क्या चाहिए कि खाना ऐसे खाएं जैसे पानी पीते हैं। लार, जो हमारी क्षारीय लार है, ये खाने के अंदर मिल के जाना चाहिए। जैसे आटे में पानी गूंथते हैं ऐसे ही खाना खा रहे हैं हम और खाने के अंदर लार गूंथना चाहिए। जब तक लार अंदर घुदेगी नहीं, शरीर के अंदर नहीं पहुंचेगी, जब तक अपच की स्थिति हरदम बनी रहती है। आपने खाना चबा चबा के खाया और खाना खाने के ऊपर आपने 2 गिलास धड़ाधड़ पानी पी लिया। अब आपको क्या हुआ? आप अपच हुई। आपने बहुत अच्छा खाना खाया, पौष्टिक खाना खाया, हितकर भोजन खाया, ये सब कुछ किया आपने, लेकिन आपने साथ में पानी पी लिया। तो मेरी बहनों, आपको भाइयों, ये समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर के अंदर जब हमने भोजन किया तो हमारी यहां जठर, और ये जठर, जिसे जठर में अग्नि होती है, जठर अग्नि इसलिए हम बोलते हैं, खाना जो है हमारा उसके अंदर पहुंचा, वहां जाके वो लिक्विड बनता है, पिसता है। जैसे मिक्सर में पीसा जाता है, ऐसे ही मिक्सी के अंदर जैसे हम चलाते हैं किसी चीज को तो पिस जाता है, ऐसे ही खाना वहां पिसता है। कुछ टाइम लगता है उसको पिसने में, और खाना पिसने के बाद में उसमें पाचक द्रव्य मिलते हैं और पाचक द्रव्य के बाद में वो आंतों के अंदर लुक दी जाती है, जिसमें से हमारे विटामिन, मिनरल, जो भी हमारे शरीर की आवश्यकता होती है, विटामिन A, B, C, B12, जितनी भी जरूरत होती है वो सारे के सारे छटते हैं, उसमें से निकलते हैं
और हमारे शरीर के अंदर लड़ने की क्षमता पैदा होती है और हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। लेकिन अगर इसी पोजीशंस के अंदर हमने खाना खाया और खाने खाने के ऊपर गटागट पानी पी लिया, तो क्या हुआ? जो अग्नाशय है, जो पित्त है, जो बन के आया भोजन में मिला और वो चालू हुआ पिसना और उसके अंदर खूब सारा पानी डाल दिया अपन ने, तो जो अग्नि थी वो अग्नि तो शांत हो गई। अब मिक्सर में डालिए, थोड़ा सा आटा डाल दीजिए या कोई चीज पिसने की डालिए और 2 गिलास उसके अंदर पानी उछेड़ दीजिए, तो वो पिसेगा नहीं। जितना हमें पानी की जरूरत होती है वो तो खाने के साथ, सब्जी के साथ, सलाद के साथ हम लिक्विड पानी में, चाहे वो आटा को गूंथ के खाते हो, चाहे सब में डालते पानी डाल के ही खाते हैं। उस खाना खाने के ऊपर हमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा जो भी हम पानी पीते हैं वो विष के समान होता है और विष के रूप में हमारे शरीर में जाता है और फिर वो अपच की स्थिति पैदा करता है, क्योंकि जो पचाने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो पित्त है, जो शरीर को भोजन के साथ मिलकर उसे पचाता है, वो काम नहीं करता। जब पानी मिल जाता है तो उसमें गैस ट्रबल होती है, वायु दोष बनता है और वायु दोष जैसे ही शरीर में बना तो फिर ईश्वर मालिक है हमारा। फिर तो हमारे शरीर के अंदर सारे डायबिटीज से लेके, फेफड़ों से लेकर, एसिडिटी से लेकर और कैंसर तक 103 बाणभट्ट जी ने 103 बीमारियों की लिस्ट दी कि जो वायु दोष के कारण पैदा होती हैं। केवल वायु दोष को अगर रोक दिया जाए, अपच की स्थिति को शरीर से रोक दिया जाए, तो हमारी बीमारियां अगर हो भी गई हैं तो वो धीरे 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 समाप्त हो जाती है। तो खाना खाने के ऊपर पानी पीना विष पीने के बराबर है, ये आपको समझना पड़ेगा। आप आदतें डाल ली आपने, अगर आपने इसकी आदतें ही डालनी है तो यह संभव नहीं हो सकता है कि उस आदत को एक दिन में बदलना। खाने के बीच में थोड़ा सा अगर पानी भी ले लेते हैं तो वैसे ही होता है पानी, जैसे अग्नि के ऊपर छींटे देते हैं तो वो चल सकता है। 50-100 ग्राम बीच में पानी पी लिया आपने, लेकिन खाना उतारने के लिए फिर ऊपर से पानी पी रहे हैं तो वो खाना आपने विष के रूप में खाया है। तो अपच की स्थिति से इससे बचना पड़ेगा। पहली चीज है, अपच की स्थिति में आपको भोजन के साथ साथ में पानी नहीं पीना पड़ेगा। कम से कम 1 घंटे बाद, वो भी 2 गिलास अगर आप पानी पिएंगे, गरम गरम पानी पिएंगे, तो अपच की स्थिति आपके शरीर में कभी नहीं होगी। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज हो गई, जैसे ही हमने भोजन खाया और भोजन खा के दूसरा अपच की जो स्थिति का मुख्य कारण है, एक भोजन लिया हमने और भोजन के ऊपर फिर थोड़ी देर बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। आपको शरीर की स्थिति को समझना पड़ेगा। शरीर की स्थिति वैसी ही है जैसे आप कमरे में गए और स्विच के बटन को आपने दबाया, जैसे ही आपने स्विच के बटन को दबाया वैसे ही लाइट जल गई। जैसे ही आपने कोई चीज मुंह में डाली, खाने के लिए डाली और चबाया, जैसे मुंह में दांत चबे, ऐसी कोई चीज को चबाया, वैसे ही पित्त बना, वैसे ही अंदर से पित्ताशय में पित्त आया। थोड़ा सा खाया फिर पित्त आया, थोड़ा सा खाया फिर पित्त आया, और ये लगातार प्रक्रिया सारा सिस्टम को बिगाड़ देती है। एक बार खाना खाया उसे पचने दीजिए। कम से कम दूसरा खाना लेने से लिए 1.5 से 2-3 घंटे का समय तो दीजिए। एक के ऊपर दूसरा एक साथ बैठ के जितना खाना है आपको लगभग 70% से अधिक भोजन नहीं खाना चाहिए। 30% भोजन तो आपको शरीर के अंदर रखना पड़ेगा, खाली स्थान जिसके अंदर बाकी द्रव्य मिले, खाली स्थान मिले। खाना बनते समय कुछ गैसेस निकलती हैं, उस गैसेस के लिए स्थान होना चाहिए, तभी अपच की स्थिति बचेगी। तो खाने के ऊपर एक दूसरे खाना मत खाइए, खाना उतना ही खाइए, 70% खाइए, 30% भोजन को कम खाइए। बहुत सारी बहनों ने पूछा कि हमारी तृप्ति नहीं होती, पूरा जब तक लगता नहीं है सब्जी अच्छी बनी है तो एक रोटी और खा लो, एक और रोटी खा लो। मेरी बहनों, क्षमा चाहता हूं मैं आपसे, ऐसा मत करें। आप अगर ऐसा करेंगे कि आप भरपेट खाएंगे कि तृप्ति का भाव नहीं आया, तृप्ति का भाव मन की स्थिति से होता है, खाने पीने से नहीं होता। कोई तृप्त हुआ है इस पृथ्वी पे आकर जो आप एक दिन खाना खा के तृप्त हो गए? क्या फिर दूसरी बार जब खाना आएंगे तब अब तृप्ति का भाव नहीं आएगा?
तब भी तो तृप्ति का भाव आएगा। तो खाना खाते समय आप 70% खाइए, 30% खाली स्थान छोड़ के रखिए, तो खाना अपच की स्थिति नहीं होगी। और अगला पॉइंट जो है, जो बहुत सारी बहनों ने भी पूछा है कि खाना खाने के बाद में हमें ठंडा पीने की इच्छा होती है, ठंडी आइसक्रीम खाने की इच्छा होती है, और बहुत सारे हमारे इनविटेशन आते हैं, आइए आइए खाना खाइए, ऊपर से आइसक्रीम खाइए, ऊपर से कॉफी भी पीजिए, और स्टॉल लगे रहते हैं, खाना खाइए ऊपर से गरम गरम कॉफी पी लीजिए, ऊपर से गरम गरम ठंडी ठंडी आइसक्रीम खा लीजिए। और जैसे ही हमने गरम के ऊपर ठंडा खाया, वैसे ही पुनः अपच की स्थिति पैदा होगी, और ये अपच की स्थिति हमारे शरीर के अंदर बहनों विकार पैदा। तो अगर कोई चीज गर्म खाइए तो ठंडी चीज खाने से पहले कम से कम, पहले तो 2-3 घंटे का समय दीजिए, लेकिन कम से कम 1 घंटे का समय आप लेके चलिए। और 1 घंटे का जैसे ही आप समय लेके चलेंगे तो ये अपच की स्थिति आपके शरीर में नहीं होगी। चाहे गर्म पीना हो, कॉफी चाय, बहुत सारे लोग पीने का, पार्टियों में जाके हम अपने इस पेट का सत्यानाश करते हैं, इस मुख्य टंकी को सर्वनाश कर देते हैं। और जब मुख्य टंकी गलत हो जाती है तो शरीर के अंगों पे, घुटनों पे लेके सारी जगह हमारा केमिकल्स जो बनते रहते हैं, और वो अपच की स्थिति के कारण वायु दोष पैदा होता है, और वायु दोष के कारण हमारे शरीर के अंदर ये सारे विकार होते रहते हैं। तो मेरी बहनों भाइयों, उससे बचिए आप। अपच की स्थिति के लिए पहली चीज, खाना खाइए, चबा चबा के खाना खाइए। दूसरी चीज, 1 घंटे तक उसके ऊपर पानी मत पीजिए, पानी पिएंगे तो ये जहर के समान है। खाना एक बार खा लिया है आपने, तो उस खाने के ऊपर एकदम से कुछ चीजें मत खाइए। गए किचन में फल खा लिया, फ्रूट खा लिया, फिर ये खा लिया, फिर वो खा लिया, उस चीज से बचेंगे। और इसके बाद में ठंडा और गर्म खाना भी है, अगर आपको आइसक्रीम खाना है, पहले बात मत खाइए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, लेकिन फिर भी इसके बाद में आपको खाना पड़ती है, तो कम से कम आप 1 से 1.5 घंटे के बाद ही इसको खाइए, जो आपका प्रश्न है। तो ये सारी चीजें करने के बाद में हम अब इस स्थिति पे आते हैं कि हमारा कौन सा ऐसा और योगासन होना चाहिए जिसके माध्यम से हम अपच की स्थिति से बच सकते हैं। तो बहनों, अगर आपको अपच की स्थिति हो रही है, तो जब भी आपकी थाली आए सामने, तो हम भारतीय पद्धति के अनुसार हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, हाथ करके। और कुछ लोग कोई कोर कुत्ते के लिए, गाय के लिए निकालता है, निकाल लीजिए, लेकिन अपने शरीर के लिए भी, उस प्रभु अंदर है, उसके लिए भी थोड़ी सी प्रार्थना कर लें। ये हमारी चंद्र नाड़ी है, ये सूर्य नाड़ी है, और ये चंद्र नाड़ी मींस ये सूर्य नाड़ी को बंद किया आपने, सूर्य नाड़ी को जैसे बंद किया तो ये चंद्र नाड़ी है। अब अपच की स्थिति अगर होती है तो सूर्य नाड़ी यानी राइट आपकी उल्टी साइड में होगी, राइट नाड़ी की तरफ से लेफ्ट को बंद करके राइट नाड़ी से पंद्रह से 20 बार केवल इसको करें, सूर्य नाड़ी को चला लें आप। जैसे ही आप सूर्य नाड़ी चलाते और फिर भोजन को ग्रहण करना चालू करेंगे, देवता की प्रार्थना कर ली आपने, प्रभु से, सूर्य देवता से प्रार्थना कर ली, सूर्य नाड़ी को चलाया, सूर्य देवता से प्रार्थना कर दी, प्रभु मुझे अपच की स्थिति ना हो। ये सूर्य नाड़ी जब तेज चलेगी तो अपच की स्थिति नहीं होगी। शरीर के अंदर जो चीजें आपको पच रही हैं वो एकदम पचने लगेंगी, एकदम वायु दोष नहीं बनेगा। और अगर आपको एसिड होता है, खाना खाने के ऊपर एसिड होता है, फिर सूर्य नाड़ी मत चलाइए, फिर आप लेफ्ट नाड़ी जो है उसको चलाना है। तो आप सूर्य नाड़ी को बंद करके चंद्र नाड़ी को चलाएंगे। ये आप हमारी ये सूर्य नाड़ी है, ये चंद्र नाड़ी। तो सूर्य नाड़ी को बंद किया और चंद्र नाड़ी को चलाया। इसको 3-4 मिनट चला लें, 3-4 मिनट चला के करिए तो खाना भी पचेगा और इसके साथ साथ में आपको एसिड्स भी नहीं होगा। इसके अलावा अपच की स्थिति बचने के लिए आपको आवश्यक है कि देखिए 3-4 चीजों का और भी ध्यान रखिए कि आप अपने
अंदर जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो उस ऑयल को मेरी बहनों में हरदम बोलता हूं कि सिंथेटिक ऑयल को यूज मत करिए, जो केमिकल से फिल्टर होके आता है ऑयल उसका यूज मत करिए, हितकर भोजन करिए, जो ऋतुकर भोजन है उसके अनुसार। कच्चे भोजन की मात्रा कम से कम हमारे भोजन के अंदर 50% होता है। हम भारतीय लोग अधिकतर 70, 80, 90% पका हुआ भोजन खाते हैं, तो उसके कारण की भी अपच की स्थिति होती है। सुबह के समय अन्न न ग्रहण करते हुए अगर फल लेते हैं, दिन में भोजन करते हैं और रात को सूप लेते हैं, तो अपच की स्थिति से बच सकते हैं। कम खाओ, कम खाओ, कम खाने से कोई नहीं मरता, अधिक खाने से ही लोग मर रहे हैं। आप अगर इन चीजों का सिद्धांत करेंगे, बुलाएंगे, करेंगे, पाएंगे, तो आपका जीवन आनंदमय हो सकेगा। आज आप सब लोगों ने मुझे लाइव सुनने के लिए यहां बुलाया, तो मैं आपके सामने इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया है। आपकी जो भी प्रश्न आएंगे अगली एपिसोड के लिए, तो मैं उन प्रश्नों को भी शामिल करते हुए पुनः आपके सामने उपस्थित होगा। अगला एपिसोड जो होगा वो होगा हमारे जो किचन के अंदर ऑयल यूज होता है, हम जो ऑयल यूज कर रहे हैं, उस ऑयल यूज करने के लिए हमारे शरीर के अंदर क्या क्या विकृतियां पैदा होती हैं, कौन कौन किस किस प्रकार का हमको ऑयल यूज करना चाहिए, उसी के ऊपर मैं अगला लाइव कार्यक्रम अगले सप्ताह संडे को इसी इतवार के दिन पुनः आपके समक्ष में दूंगा। जब तक आपको कोई भी प्रश्न हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप मुझे कोई प्रश्न अपने पूछेंगे तो मैं उन प्रश्नों को भी इसमें शामिल करूंगा। आज इतना ही। ओम ओम